नमस्कार। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज की खास पेशकश पाप के प्ले स्कूल। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्ले स्कूलों में मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। हम खुलासा करेंगे कि आपकी छोटी छोटी मासूम बच्चियां इन प्ले स्कूलों में महफूज नहीं है। हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर होता क्या है इन प्ले स्कूलों में। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी में एक जाने माने प्ले स्कूल में किस तरीके से मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, उनकी असमत को तार तार किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि यहां पर आखिर क्या कुछ चल रहा है। प्ले स्कूल में हैवानियत, बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत, गुस्से में माता पिता, जस्टिस चाहिए, आज जस्टिस लेके रहेंगे, ये पुलिस वाले भी निकल। दिल्ली की सड़क पर दिखलाई पड़ रहे गुस्से में ये लोग अपनी छोटी बच्चियों के साथ हुई घिनौनी हरकत से बहुत नाराज हैं। ये कभी प्ले स्कूल तो कभी पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि रोहिणी सेक्टर 9 के जिस टोडलर प्ले स्कूल में इनकी 2.5 से 3 साल के बीच की मासूम बच्चियां जाती थी, वहां उन्हें जिंदगी भर न भूलने वाला जख्म दे दिया गया है। स्कूल के कर्मचारी ने एक छोटी बच्ची 2.5 साल की बच्ची के साथ में उसके साथ में एक ऐसी चीज करी है जो शायद मैं बता भी नहीं सकता हूँ। उसके गुप्त अंगों में प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे के साथ बहुत गंदा हादसा हुआ है, तो हमने प्रोटेस्ट किया, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। प्रिंसिपल को बोला आप बाहर आइए, एड्रेस कीजिए, हमको बताइए क्या सच्चाई है। क्योंकि वो दोनों प्रिंसिपल जो है कपिला और भावना दोनों अरेस्ट हो। आई वांट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस कि स्कूल में प्रिंसिपल ने एंड द ओनर भावना साहनी उन्होंने एक मेल अटेंडेंट की ड्यूटी लगा रखी थी कि अगर फीमेल अटेंडेंट नहीं है तो वो बच्चों को वॉशरूम ले जाएगा। क्या ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ये माता पिता सदमे में है कि इन्होंने अपनी बच्चियों को दुनिया की खूबसूरती के तमाम रंगों से रूबरू होने के लिए जिस प्ले स्कूल को शिक्षा का मंदिर समझकर भेजा था, वहां उनकी जिंदगी को ही बदरंग कर दिया गया। असल में यहाँ पढ़ने वाली एक बच्ची की जब तबीयत खराब हो गई तो उसके माता पिता उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, जहाँ खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ घिनौनी हरकत हुई है। बच्ची ने पूछे जाने पर प्ले स्कूल में ही काम करने वाले 22 साल के अमित का नाम लिया। यही नहीं, अमित की करनी की वजह से कई और बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद स्कूल के सामने जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बच्चियों के माता पिता स्कूल प्रबंधन और पुलिस से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। जस्टिस चाहिए, आज जस्टिस लेके रहेंगे, ये पुलिस वाले भी निकल। प्रिंसिपल को कॉल किया है कि आप आइए बाहर हमें आंसर दीजिए, बट वो नहीं आ रही है। प्रिंसिपल से और स्टाफ से हमें कोई आंसर नहीं मिला। पुलिस भी इस मामले को दबा रही है। तो वहीं स्कूल प्रबंधन कैंपस में किसी भी तरह की घिनौनी हरकत से इनकार कर रहा है। स्कूल प्रबंधन खुद को भी बेकसूर बता रहा है। स्कूल की प्रेमिसेस में तो कुछ ऐसा नहीं देखा, क्या पता कहाँ हुआ क्या है। मैं पेरेंट्स के साथ है, कानूनी कार्रवाई गलत नहीं हुई है। अगर स्कूल से बाहर उसने किया है तो वो गलत है, उससे गलत से अंदर नहीं है। स्कूल में हुई घिनौनी हरकत ने इलाके के विधायक को भी सख्ते में डाल दिया है। वो भी स्कूल वालों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पेरेंट्स का गुस्सा जायज है। जिसके बच्चे के साथ घटना घटेगी उसे गुस्सा भी आएगा, ना केवल गुस्सा आएगा, कुछ और भी उसका खून उबलेगा। जैसे ही मुझे खबर मिली, यहाँ के पेरेंट्स ने मुझे बताया, मैं यहाँ पहुँचा। सारे एपिसोड को देखकर लगता है कि यहाँ पर बच्ची के साथ गड़बड़ तो हुई है। ठीक है, मैं वार्निंग दूंगा, उसके बाद मैं लोग बताऊंगा कि आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, इधर रुको। अभिभावकों के गुस्से की वजह से पुलिस के भी हौसले पस्त हो गए और उसने आरोपी को गिरफ्त में लेते हुए अपनी जांच शुरू कर दी है।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब प्ले स्कूल में ही बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर किस पर भरोसा किया जाए। हर्षित, भास्कर न्यूज, दिल्ली। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के हरिनगर में एक जाने माने प्ले स्कूल में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है और बाकायदा इस बच्ची ने अपने परिवार में जाकर बताया कि स्कूल में उसके साथ बलात्कार हुआ है। घिनौना, वाहियात, बेहुदा, शर्मनाक। दिल्ली के हरिनगर में भी जब एक प्ले स्कूल में हैवानियत की जानकारी अभिभावकों तक पहुंची तो उनका भी गुस्सा फूट पड़ा। पीड़ित बच्ची की दादी का आरोप है कि हरिनगर के इस प्ले स्कूल में बच्ची का यौन शोषण हुआ है। जिससे बच्ची की तबीयत पिछले 3 दिनों से खराब थी। बच्ची ने अपने घर वालों को बताया कि स्कूल में काम करने वाले एक शख्स ने उनके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। बिलट जा रहा, मैं कहा ये क्या हुआ, तो फिर वो कहने लगी ऐसे ना स्कूल के भैया ने ऐसे। बच्ची के साथ शिक्षा के मंदिर में जैसे ही घिनौनी हरकत की जानकारी बाकी अभिभावकों को मिली, उन्होंने भी स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोग सड़क पर उतर आए और आरोपी को उनके हवाले करने की मांग करने लगे। आक्रोशित लोगों को समझाने में पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लेने का भरोसा दिया, जिसके बाद गुस्साए लोग शांत हुए। दिल्ली हो या देश का कोई अन्य हिस्सा, अब प्ले स्कूल में बच्चों के परिजनों को डर लगता है। हर दिन कहीं न कहीं छोटी उम्र की बच्चियों के साथ वारदात सामने आ रही है। कभी छेड़छाड़, तो कभी रेप, तो कभी उनके साथ मारपीट तक की जाती है। नासमझ बच्चियां दरिंदों के नापाक मंसूबों को नहीं समझ पाती, जिससे दरिंदे फायदा उठाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्ले स्कूलों में लगातार बच्चियों के साथ वारदात के बाद भी महिला की जगह किसी पुरुष को नौकरी पर क्यों रखा जाता है। वैसे भी देखा गया है कि बच्चियां पुरुष स्टाफ से असहज नजर आती हैं। दिल्ली के प्ले स्कूल अब आपके नौनिहालों के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं। दिल्ली के 2 अलग-अलग स्कूलों में मासूम बच्चों के साथ छेड़छाड़ के मामले ने मानवता और दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर मासूम बच्चे कैसे महफूज होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन के साथ पारुल भाटी, भास्कर न्यूज, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसे तमाम प्ले स्कूल हैं जहां पर मासूम बच्चों के साथ शोषण किया जाता है। हम आपको दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए कि आखिर देश में कहां-कहां इस तरह की घटनाएं होती हैं। दिल्ली के दोनों स्कूलों में जो कुछ भी हुआ बेहद शर्मनाक था। लेकिन यह घटना ऐसी पहली काली करतूत नहीं थी जो स्कूलों को कटघरे में खड़ा करती है। इससे पहले भी देश के कई और हिस्सों में भी इस तरह की घिनौनी वारदात हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस घटना ने पूरे देश को हिला दिया वो घटना थी जुलाई में बेंगलुरु के एक स्कूल में 6 साल की बच्ची के साथ रेप की वारदात। उस वक्त देश के कई बड़े शहरों में हंगामा मचा, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया गया जो स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा से सुरक्षा दे सके। इतना ही नहीं, जिस स्कूल में यह घटना हुई थी उस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। क्या इस बात की जरूरत नहीं थी कि उस स्कूल पर सख्त कार्रवाई की जाती ताकि दूसरे स्कूलों को सबक मिलता और वो अपने स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर खासा ध्यान देते। यहाँ ये सवाल भी खड़े होते हैं कि लगातार सामने आ रही ऐसी घिनौनी वारदात के बावजूद सरकार ने अब तक स्कूलों के लिए कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए।
स्कूलों में जिस तरह से मासूम बच्चों के साथ हिंसा और यौन हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि देश में एजुकेशन से जुड़ी सारी संस्थाओं का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए और इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल बच्चों के लिए महफूज हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भास्कर न्यूज। जितना ये संवेदनशील मामला है उसको लेकर लोग भी उतने ज्यादा संजीदा हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या राय रखते हैं। बच्चों को घर से भेजने में बड़ा डर लगता है या हॉस्टलों में रखने में। अब बच्चे क्योंकि हॉस्टल का भी एक जो लेटेस्ट कांड सुना है उसके बाद तो बहुत ही बच्चों को, लड़कियों को रखना तो विशेषकर बड़ा नहीं, तो पेरेंट्स तो बहुत घबराए हुए हैं इस बात के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सेफ नहीं है बच्चे, उनका पूरा ध्यान रखना होता है। काफ़ी डर रहता है, चाहे लड़कियां हो लड़का, इवन इक्वली डर रहता है आजकल। पेरेंट्स को साथ चलने की ज़रूरत है, ऐसा फील होने लगा है। बिल्कुल ही महफूज नहीं है यहाँ पे, मतलब कहीं उतनी सेफ्टी है ही नहीं, तो क्या कहा जाए, कहीं महफूज है ही नहीं, सेफ्टी ही नहीं है यहाँ पे। बच्चों गार्जियंस को चाहिए उनको थोड़ा सा बताना कि हाँ भाई उनको कैसे आगे जाके वो कवच, मतलब कैसे गलत लोगों से कैसे फेस करना चाहिए। आजकल देखिए अपना तो स्कूल भेज सकते हैं बच्चों को, बस वाले छेड़ते हैं, स्कूल में भी छेड़छाड़ होती है, तो बच्चे तो कहीं नहीं सेफ हैं। करना क्या, मतलब हर जगह सेफ्टी तो चाहिए लेकिन सेफ्टी कहीं नहीं, दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं है। महिलाएं के तो हो ही रहा था, आजकल बच्चे भी नहीं हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इराक और सीरिया की, वहां पर क्या कुछ चल रहा है। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए हमारे साथ।